नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ। यस, ब्रह्मास्त्र। फिजिक्स में बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको आप डील करोगे वेक्टर से। यस, नॉट टेक्टर, वेक्टर। आ जाइए, मैंने वर्ड यूज लिया है फिजिकल क्वांटिटी, तो पहले उसको समझते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी तो आपको समझ में आता होगा, अमाउंट, ठीक है। एनी क्वांटिटी दैट कैन मेजर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स। एनी क्वांटिटी यू कैन से दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग लॉज ऑफ फिजिक्स। अकॉर्डिंग लॉज ऑफ फिजिक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सर थोड़ा सा एग्जांपल दो, फिर बैठेगा माइंड में। आ जाइए, जैसे हम बात करें फोर्स, कितना फोर्स लगाया, पावर, कितनी पावर है, एनर्जी, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस, स्पीड, एक्सीलरेशन, पता नहीं कौन सा एक्सीलरेशन, बहुत सी क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सी। अगर किसी को काउंट करना है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज तक कितनी फिजिकल क्वांटिटीज नॉन हो गई। जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज अपने डेली लाइफ में जो यूज हो रही है, ठीक है। एनर्जी, फोर्स, फ्रिक्शन, साउंड, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। इन सब की बात करते हैं हम फिजिक्स में, ठीक है। तो रेडी हो? मैंने ये हेडिंग डाली है वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ स्केलर होगी, कुछ वेक्टर होगी और कुछ टेंसर होगी। टेंसर सर वो आपके यहाँ नहीं है, आगे जरूर कॉलेज लेवल पे स्टडी करोगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। यस मैजिक, वाइप दिस बोर्ड। आ जाइए दोस्तों, थैंक यू मैजिक। फिजिकल क्वांटिटी को मैं 3 काइंड ऑफ में डिवाइड करने जा रहा हूँ, 3 टाइप्स में। पहला स्केलर, वेक्टर, टेंसर। एक्चुअल में स्केलर, वेक्टर सब टेंसर है, ठीक है। अपने यहाँ हम जो लेवल पे बात करेंगे वो स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे। टेंसर का मैं केवल यहाँ इंट्रोडक्शन दूंगा। सभी क्वांटिटी टेंसर होती है। इसको बोला जाता है जीरो ऑर्डर, इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, ठीक है। जीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, ऐसे डिग्री में ऑर्डर बोल दीजिए, फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे टेंसर। सभी क्वांटिटीज क्या है? टेंसर है। आगे डिटेल में हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। कौन सा ट्यूड? मैग्नीट्यूड। शाबाश, इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। डज नॉट हैज एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसके डिफाइन करने के लिए, कोई डायरेक्शन रिक्वायर नहीं है। ओनली क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा जी, एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करूँ, डिस्टेंस। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, डिस्टेंस समझ में आ जाए। जैसे 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, ऐसे ही पावर हो गया 2 किलोवाट, 5 वाट। ऐसे ही बताइए और कोई, जैसे वर्क 2 जूल, ठीक है, 2 जूल। तो ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज है जो क्या है? स्केलर है। एंगल, यस, एंगल इज ए स्केलर क्वांटिटी। और बहुत सी है, ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को। डिस्टेंस हो गई, ये हो गई पावर, ये हो गया वर्क, और ये हो गया एंगल। अब बात करते हैं वेक्टर की। डियर स्टूडेंट, वेक्टर जो क्वांटिटीज होती है, यस, इनमें क्या चाहिए सर? हैविंग
both, having both direction and magnitude, दोनों होते हैं इनमें, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू भी होगी, ठीक है। आइए देखिए एग्जांपल समझते हैं। लेकिन नॉट, क्या ये रिक्वायर्ड डेफिनेशन सबके लिए? ये रिक्वायर्ड डेफिनेशन नहीं है केवल और केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने पे ही हम उसको वेक्टर बोल देंगे, नहीं। बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज है जिनमें डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड भी, लेकिन वो वेक्टर नहीं होती। आइएगा अभी बता देता हूँ। हाँ डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, they must follow, you can say they must follow vector sum law, वेक्टर सम लो हम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लो, ट्राइंगल लो, ट्राइंगल वेक्टर लो, डोंट वरी चिंता मत करो, ट्राइंगल वेक्टर लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये है पैरेललो, इनसे ही सब बनते हैं। पैरेललोग्राम वेक्टर सम लो, वेक्टर सम, ठीक है। वेक्टर सम होना चाहिए। देखिए दो तरह की क्वांटिटीज हम बात कर रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर। दो तरह के सम होंगे, स्केलर एंड वेक्टर सम। समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान में रखिए, बिल्कुल समझाऊंगा। जैसे ये है एल्जेब्रिक सम होगा, इनमें कौन सा सम होता है? इनमें होता है एल्जेब्रिक सम। और वेक्टर्स में कौन सा होता है? वेक्टर्स में वेक्टर सम होते हैं कौन से? ट्राइंगल वेक्टर सम लो एंड पैरेललोग्राम वेक्टर सम लो। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे? जैसे आपने बोला सर 5 किलोमीटर इन ईस्ट, 5 किलोमीटर इन ईस्ट या ड्यू ईस्ट, ठीक है। 5 किलोमीटर इन ईस्ट, इसको बोला जाता है ड्यू ईस्ट। तो यहाँ पे वैल्यू भी आ गई, ये 5 किलोमीटर क्या है? वैल्यू, ठीक है। और ड्यू ईस्ट क्या आ गई? डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी को हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर सम लॉ भी फॉलो करता है, डायरेक्शन का ध्यान रखा जाता है वेक्टर सम में, ठीक है। और अलजेब्रिक सम में डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है। समझते हैं डिफरेंस। अच्छा इसमें और बताइए सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बाद में आपका आ गया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, आपका फोर्स। हाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पीड, एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंट होता है, डिफरेंट है बिल्कुल। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। आइए समझाता हूँ इन दोनों में कैसे सम में डिफरेंस करेंगे, कैसे क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान दीजिए। यस मैजिक प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं स्केलर और वेक्टर में किस तरह से डिफरेंस कर पाते हो। ध्यान दो, यहाँ पे इस वायर में करंट जा रही है 2 एम्पियर, इस वायर में जा रही है 3 एम्पियर। बताइए यहाँ टोटल कितनी करंट आ जाएगी? आप कहोगे सिंपल सा 2 एम्पियर इधर से 3 एम्पियर इधर से, 2 + 3 = कितना आ गया? 5 एम्पियर। आपने पूछा मेरे से कि कितना एंगल है यहाँ पे, कोई एंगल मतलब डायरेक्शन की बात पूछी? कुछ नहीं पूछा। आपसे सोते हुए पूछ लिया मैंने कि बताइए 2 + 3 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 5, बोलोगे नहीं बोलोगे? दिस इज द एल्जेब्रिक सम। ये कौन सा सम है? एल्जेब्रिक सम विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन का ध्यान नहीं देखा आपने, एल्जेब्रिक सम। ऐसे अगर इसी को मैं वापस लिखूं, देखिए ध्यान से, ये इधर आ रहा है 2 एम्पियर और इधर आ रहा है 3 एम्पियर। अब पूछा जाए बताओ कितना करंट आ जाएगा? सर क्या मजाक कर रहे हो, ये 2 एम्पियर इधर से 3 एम्पियर इधर से, वही 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। भैया पहले एंगल थीटा था, अब कोई 90 रख दिया हमने, क्या वैल्यू पे चेंज आया? तो डायरेक्शन का नो इफेक्ट, डायरेक्शन का नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन रिजल्ट। रिजल्ट पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई करंट के पास में डायरेक्शन भी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है हमेशा,
जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, प्लस से होते हुए जाती है। तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अभी अभी वेक्टर में बोला था डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, स्केलर में केवल एक होता है। फिर सर इसको करंट में तो वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, फिर स्केलर क्यों नहीं बोला, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर सम लॉ, ठीक है। तो यहाँ नोट लिख लें, करंट आई इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेरी गुड। वाई, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर सम लॉ। समझ में आया। ऐसे प्रेशर भी है, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। अब सर वेक्टर को समझाओ थोड़ा सा, वेरी गुड। क्या करते हैं, एक बॉक्स है, ये बॉक्स है m मास का, एक बालक इसको इधर खींच रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने बोला एक बालक 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा 4 न्यूटन से फोर्स लगा के खींच रहा है, ठीक है। 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ टोटल कितना हुआ। आप बोलोगे 3 + 4 = 7 न्यूटन। अच्छा बिल्कुल सही बोला आपने। अब आ जाओ देखते हैं, ये बोला इसने 3 न्यूटन, दूसरे बालक ने बोला 4 न्यूटन, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ नेट फोर्स कितना आ जाएगा। नेट फोर्स आ जाएगा सर इधर कितना, 4 - 3 = 1 न्यूटन। अरे ये क्या हुआ, आपने तो 7 न्यूटन बोला था पहला केस। दूसरा केस देखो, जो आपने बोला, मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे फोर्स, 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो टोटल कितना आ जाएगा भैया, टोटल आ जाएगा 7 न्यूटन। ये आ जाएगा F = 3 + 4 जो आपने बोला, ठीक है। तो थर्ड केस क्या बनेगा, और भी बहुत सारे केस बनते हैं, लेकिन मैं एक और थर्ड केस बना के दिखाता हूँ। जितने एंगल बना सकते हो उतने केस बन सकते हैं, जितने एंगल बनेंगे उतनी डायरेक्शन बनेगी, उतनी वैल्यू आएगी। तो ये हो गया F1 3 न्यूटन, ये हो जाएगा F2 4 न्यूटन। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, और वो रिजल्टेंट आता है इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। जब भी ऐसे दो परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर, उनका रिजल्टेंट स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 25 = 5 न्यूटन। ये क्या हुआ सर, तो बालक 3 न्यूटन 4 न्यूटन लगा रहे हैं, उनका आप बता रहे रिजल्टेंट 1 न्यूटन भी आ रहा है, और 7 न्यूटन भी आ रहा है, और 5 न्यूटन भी आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, यही तो कमाल है वेक्टर का। रिजल्ट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या, फोर्स। या फोर्स लिया है एग्जाम्पल, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ऐसे डायरेक्शन चेंज करोगे तो रिजल्ट भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसमें डायरेक्शन चेंज किया, नो इफेक्ट। तो इसलिए अब जब मैं पूछूं 3 न्यूटन + 4 न्यूटन, तो आंखें खोल के जगना पड़ेगा। पूछोगे सर डायरेक्शन बताओ, मतलब एंगल बताओ कि दोनों में 180 डिग्री है, या फिर 0 डिग्री है, या फिर 90 डिग्री है, ठीक है। तभी आप बता पाओगे कि आंसर क्या है। इसमें पूछो करंट में 3 एम्पियर + 5 एम्पियर, सर 8 एम्पियर, बिना आंखें खोले नींद में बता दोगे। तो इसलिए वेक्टर में आंखें खोलने की ज़रूरत है कि डायरेक्शन क्या है। आई होप आपके माइंड में बैठा होगा। टेंसर के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। यस मैजिक, प्लीज़ वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए दोस्तों, टेंसर के बारे में बात करता हूँ। टेंसर का मीनिंग ये होता है कि सर इसमें क्या होगा, हैविंग बोथ। हाँ जी, हैविंग बोथ, क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेरी गुड, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होंगे। डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कोई वैल्यू भी होगी, डायरेक्शन यानी दिशा भी होगी। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन
प्लेन सिलेक्शन और यू कैन से एक्सिस सिलेक्शन सर ये क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब है इसकी वैल्यू प्लेन चेंज करते ही चेंज हो जाएगी और एक्सिस चेंज करते ही चेंज हो जाएगी। जैसे ये डिस्क है, इसके सेंटर से, ये डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, इसके सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है mr²/2। अगर आप ये एक्सिस लोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 3mr²/2। mr²/2 हाफ ये है, mr² और ऐड हो जाएगा। ये आप रोटेशन जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रोटेशन, रिजिड डायनेमिक्स 11th में है, उसमें आप इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रूबरू होंगे। तो इसका मतलब एग्जाम्पल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखते जाइए अभी तो कौन कौन से इनर्शिया आते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ऐसे ही स्ट्रेस है, ऐसे क्या है? स्ट्रेस, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। तो ये मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? एक्सिस पे, प्लेन सिलेक्शन पे। गेटिंग दिस? इसलिए इसकी वैल्यू अलग होती है। एक्चुअली सभी क्वांटिटी टेंसर है। स्केलर को बोला जाता है 0 डिग्री और वेक्टर को 1 डिग्री, ठीक है, और बाकी सब हायर डिग्री, पॉली डिग्री। तो आइए चलते हैं अब वेक्टर का। ये तो इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया। अब वेक्टर का एक तीर कैसे चलाया जाता है इस ब्रह्मास्त्र को, तो रेडी रहना, कमर बांध के, जो भी बांधना है बांध के। ओके, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड, जितने में ये लाइक करेंगे। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आ जाइए। अब देखते हैं कि जैसे आप है, आपका नाम रखा जाता है रामलाल, श्यामलाल, जो भी है अच्छा नाम, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वेक्टर है तो उसका भी डिनोटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सिंबॉलिक में बात करूँ तो सिंबल जैसे ध्यान दीजिएगा, ये रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर, एरो लगाया जाता है, ठीक है। स्मॉल लेटर भी ले सकते हो, ठीक है, उस पर क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे। इधर ही लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे, हमेशा इधर ही, कोई भी डायरेक्शन हो हमेशा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। कभी कभी क्या किया जाता है, इसको बोल्ड बना दिया जाता है, कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ P, अगर कैपिटल लेटर है और बोल्ड है, या स्मॉल लेटर है और बोल्ड है, बोल्ड समझ रहे हो ना, डार्क लेटर, ठीक है, अगर डार्क लेटर है तो भी वो क्या है? वेक्टर है। और कभी कभी उन पे लगा दी जाती है केप, ठीक है, केप। तो ये वेक्टर के डिनोटेशन है। क्लियर है यहाँ से? अब चलता हूँ, ये तो सिंबॉलिक हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डियर स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहीं से इसका नामकरण वगैरह हो रहा है, यहीं से आप जानोगे इसको कैसे और किस तरह से डिनोट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है, इसको एक एरो से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एरो से। ध्यान दे डियर स्टूडेंट, अगर कोई ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है तो इसका ए, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बोल दिया जाएगा टेल। हाँ जी, ये है टेल, और इसको बोला जाता है हेड। इसको क्या बोलोगे? हेड। हाँ जी, ये हेड है, ये टेल है। यहाँ से ध्यान दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड, जो एरो है उसका हेड का जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा? डिनोट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन एरो डिनोट करेगा। अच्छा सर, लेंथ, यस, जो लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ एरो क्या देगा आपको? गिव्स मैग्नीट्यूड, कौन सा ट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हाँ जी, कैसे समझे सर? एग्जांपल ले लो यार। ये मान लो दे रखा है 10 मीटर ईस्ट में 10 मीटर है, और यहीं पे ले लिया मैंने एक और वेक्टर, ये आपके सामने ही ले रहा हूँ, यहीं देखिएगा, ये ले लिया।
ठीक है, ये ले लिए v वेक्टर। ये कितना है सर? ये 4 मीटर ईस्ट। ईस्ट तो बताना ही पड़ेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका एरो हेड मैंने कम बनाया है, इसका एरो कम बनाया, लेंथ इसका ज़्यादा बनाया क्योंकि ये 10 मीटर है। उसी प्रोपोर्शन में हम बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर। दिस इज द टेल, दिस इज द हेड। क्लियर है? सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल। इस बात पे लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट आपका इंतजार रहेगा मुझे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस, आइए दोस्तों, आपको एक तीर दे रहा हूं, बाण दे रहा हूं, याद रखना, बिल्कुल याद रखना। पैरेलल शिफ्टिंग रूल। यस, पैरेलल शिफ्टिंग बाण या यू कैन से रूल। क्या कहता है? ये कहता है कि सर किसी भी वेक्टर को विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यू कैन डिस्प्लेस। ये जैसे वेक्टर है, इसको यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस कर दो, ऐसे डिस्प्लेस कर दो, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी लेंथ है और ये जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए। कहीं ले जाओ, अपने घर ले जाओ, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये इधर है तो इधर ही रहेगी और जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ इतनी ही रहनी चाहिए। कहने का मतलब कोई जैसे ये है वेक्टर ए बी, यहाँ से डिनोट किया गया, इसको बोलते हैं हम ए बी वेक्टर। अब जो इसकी लेंथ है वो लेंथ ऐसे की ऐसे रहनी चाहिए। आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल कहीं पे भी, एनीवेयर, ठीक है। आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी, ए बी, ये हमेशा वही बना रहेगा। देखिए लेंथ भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। जो एंगल यहाँ से थीटा था वही एंगल यहाँ से है थीटा। अपने घर भी ले जा सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर या नॉट वेक्टर can be displaced without changing its direction and magnitude, can be displaced anywhere, कहीं पे भी, anywhere, कहीं पे भी आप डिस्प्लेस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। हमने आपको दे दिया, प्लेनेट ऑफ फिजिक्स ने बोल दिया तो बोल दिया, बस आप कहीं पे भी डिस्प्ले अपने घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और ये ट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ और नए तीर बाणों पे, रूल पे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एंगल फाइंड करने बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर आपको गिवन है, ये दो वेक्टर गिवन है, बताओ इसके बीच का एंगल कितना है? अब बोल देगा कोई 90, लेकिन 90 नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मैंने ऐसे कर रखा है, ठीक है। अब बताओ इनमें कितना है? अब बताओ सर, कब बताओ? आ जाओ, आज के बाद में तुम हर जब चाहोगे तब बताओगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एक तो बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम फाइंड करेंगे, दूसरा हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। यस, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ग्राफिकल कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए इसका रूल है पहला, पैरेलल शिफ्टिंग में बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? सो टेल टू टेल मीट, टेल टू टेल मीट। आपको एक गाना गाना है, ताल से ताल मिला, फिर मेजर स्मॉलर एंगल। कौन सा? स्मॉलर एंगल, वेरी गुड, स्मॉलर एंगल। एक गाना गाना है, ताल से ताल मिला, आई मीन टू से टेल टू टेल मिलाना है। फिर कौन सा एंगल मेजर करना है? स्मॉलर एंगल। सर मीट कैसे करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग हथियार दिया मैंने आपको चलाने के लिए, आई मीन टू तीर दिया है, हथियार ना 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 ना। हाँ जी, ध्यान दे कैसे। ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने ए वेक्टर। ये वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। मैंने पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर आप कहोगे कैसे फाइंड करेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको अभी अभी हमने दो गुण ज्ञान दिए हैं, ताल से ताल मिला, ज्ञाना गाना है, फिर स्मॉलर एंगल में। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये एरो है, ये वेक्टर है, इसको शिफ्ट कर दो पैरेलल ऐसे कैसे ही, ठीक है, इस डायरेक्शन में।
ये इसका टेल, ये इसका टेल, दोनों का टेल टू टेल मिला दो, ये टेल मिल गया यहाँ पे, ये ए वेक्टर, और ये जो भी एंगल होगा आपको मिल जाएगा। सर एक एंगल तो ये आ रहा है और एक एंगल जो लार्जर है वो ये वाला एंगल है 360 माइनस थीटा। तो लार्जर एंगल कंसिडर नहीं करना, स्मॉलर एंगल आपको कंसिडर करना है। क्लियर है फंडा? वेरी गुड। फॉर्मूले से बाय फॉर्मूला, अगर आपको ये बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी बता देता हूँ। सर बाद में ही बता देते, ज़रूरी है अभी भी बताना। बाय फॉर्मूला 99 परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल? 99 परसेंटाइल। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कोस थीटा इज इक्वल टू, दो वेक्टर है मान लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी बस देख लीजिए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 99 परसेंटाइल बचा रहा 1 परसेंटाइल, आप यूज कर सकते हो साइन थीटा। अगर ये पता है तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल आप लोगों को। सर कैसे? अरे रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको ये करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। बाकी हम तो यही यूज करेंगे। ये आ गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये मैग्नीट्यूड को शो करता है मोड लगाने का। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। सर ये क्या हो गया? गुना डॉट एक की बात होती है, 10वीं तक एक बात थी, 11वीं में आते ही अलग बात है। आई मीन टू इन 11th क्लास इट इज डिफरेंट थिंग्स। यस, तो अभी पता लग जाएगा सब ये जादुई चीजें। अपन इस पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अभी इस पे बात करेंगे। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। यस मैजिक, जरा साफ कर दीजिए इसको, जितने में ये लाइक करेंगे। आ जाइए दोस्तों, थैंक यू मैजिक। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। डियर स्टूडेंट, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। इसका एरो उधर है, इसका एरो हेड इधर है। बताओ एंगल। सर 45 डिग्री है। कितना? 45 डिग्री। कितने लोग कहते हैं वेरी वेरी रॉन्ग? अच्छा ध्यान दो, फिर सॉल्यूशन क्या है सर? करेक्ट आंसर सॉल्यूशन। सर गाना गाना, ताल से ताल मिला, इसका टेल ये रहा, इसका टेल ये रहा, टेल टू टेल मिलाया जाए, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। सो ध्यान दे डियर स्टूडेंट, अगर ये एंगल थोड़ा सही करो इसको, ऐसे ये वाला एंगल था 45 डिग्री। सर कैसे किया? अरे भैया आगे खींच लो इसको, ऐसे ये आ गया। ये 45 था, तो मुझे बता दें ये जो एंगल रह गया वो कितना रह गया सर? 135। ये रह गया 135 डिग्री। तो ये टेल से टेल मिला दिया और एंगल जो मिला, एक ये बड़ा वाला मिलेगा वो हम कंसीडर नहीं करना, हमें ये कंसीडर करना है। ऐड करके देख लो यार, 180 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पे 135 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट में बताओ फटाफट से। सर 60 डिग्री। वेरी 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 करेक्ट। कैसे? अभी देख लो, तुम 60 आएगा। इसको आगे बढ़ाओ, जैसे तुम इसको आगे बढ़ाओगे प्यारे विद्यार्थी हो, जैसे तुम आगे बढ़ाओगे, देखो 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 देखो, ये आगे बढ़ गया। पहले था ये पीछे, इसको भी आगे बढ़ा दो। पहले यहाँ था, अब ये आगे बढ़ गया। ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। ऐसे ये एंगल था 60, तो ये भी कितना होगा? 60। हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब सर एक बच्चे ने कहा कि हम हेड से हेड भी तो मिला सकते हैं, सिर से सिर भी तो पढ़ सकते हैं। आपने कहा टेल टू टेल मिलाना है, गाना गाना है, वो भी सही है। कोई बच्चा हेड से हेड सिर फोड़ना चाहता है वो फोड़े, हम तो ताल से ताल मिला गाना गाएंगे और अपने आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। इसमें कितना आ गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट है, इसमें बताओ डियर स्टूडेंट। सर इसमें अब की बात सही कर सकते हैं हम। देखिए इसको पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे ले आओ, तो ये हो जाएगा लाइक दैट, और ये डैश डैश डैश, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ये एंगल कितना है? 150। ये कितना रह जाएगा सर? 30। कैसे पता? 180 होता है ना लिनियर डिग्री, तो आंसर क्या आ गया सर? 30 डिग्री। बहुत बहुत शाबाश, वेरी गुड। इस नाम पे कमेंट और लाइक जरूर हो जाए। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर। क्या हो रहा है सर? हाँ,
इफ ए वेक्टर इज ड्यू ईस्ट, ये क्या आ गया सर? बी नॉर्थ ईस्ट, सी इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। गुरुजी डी इज एस डब्ल्यू, ई वेक्टर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या खिचड़ी बनाई है, क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया? आइए, प्लेनेट ऑफ फिजिक्स में डरने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाइए प्यारे बच्चों। कुछ आपको इसको डील करने के लिए अस्त्र देता हूँ। कैसे अस्त्र? देखिए, आपको प्यारे बच्चों पता है कि जो अपवर्ड साइड होती है वो होती है नॉर्थ। क्या होती है? नॉर्थ। ये होती है साउथ। ये क्या होता है? साउथ। और ये क्या होता है? ईस्ट। और ये क्या होता है? वेस्ट। ये आप लोगों को याद है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देख लिया, ठीक है, ये ऐसे बनता है। अब जो ये मिड वाला जो रहता है बिल्कुल 45 डिग्री पे, ये वाला जो लाइन है 45 डिग्री, यहाँ से 45 तो यहाँ से भी 45, क्योंकि 90 डिग्री होता है कंप्लीट। ये हो गया एन ई। पहले जो पोल होते हैं वो लिखे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये बताओ देखे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट, क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी एस ई, सॉरी साउथ वेस्ट। यह आ जाएगा साउथ वेस्ट, एस डब्ल्यू। अगर हम इसकी बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये बताइए ये क्या आ जाएगा? प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा एन डब्ल्यू और ये आ जाएगा एस ई। क्लियर है एवरीवन? ये एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब प्यारे बच्चों ये तो समझ में आता है यहाँ तक, ठीक है, ये भी पहचान लेंगे। ये जो नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है ना, नॉर्थ ईस्ट, ये एन ई है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एन ई। जैसे एस डब्ल्यू लिखा हुआ तो ये क्या है? साउथ वेस्ट। पहले पोल का नाम लिखा जाता है, फिर दूसरे साइड ईस्ट या वेस्ट। लेकिन सर ये भी समझ में आ गया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इधर मानते हैं हम। ये क्या है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। प्यारे बच्चों इसी का खेल है, इसी को समझिएगा। अगर मैंने आपको बोला ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अगर मैंने आपको बोला कि सर ए वेक्टर इज थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आपको क्या करना है? इस ऑफ का मतलब होता है फ्रॉम। इस ऑफ का मतलब क्या होता है? फ्रॉम। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है, कितना एंगल? थीटा। देखिए कैसे ड्रॉ करूंगा। जैसे मैंने ये किया एंगल थीटा, कहाँ से? फ्रॉम नॉर्थ, तो इधर चलिएगा, फ्रॉम नॉर्थ कितना डिग्री? थीटा। तो ये आपका वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाएगा, ए वेक्टर। वापस ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अगर मैंने बोला बी वेक्टर इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मैंने क्या बोला? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो इसका क्या मीनिंग हुआ डियर स्टूडेंट? अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, कहाँ से चलना है? ऑफ का मतलब सर आपने बताया फ्रॉम। कहाँ से? फ्रॉम साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट। साउथ से वेस्ट की तरफ चलिए, कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये साउथ से ये चल गए, कितना डिग्री चले? 30 डिग्री। ये आपका वेक्टर आ गया वी वेक्टर। आई होप क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पे आया है तो जरूर क्लियर है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैजिक की हेल्प लेते हैं। प्लीज मैजिक वाइप दिस। आ जाइए दोस्तों, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ प्यारे बच्चों, ए वेक्टर इज ड्यू ईस्ट, ठीक है, मैं बना देता हूँ, यहाँ ओरिजिन कंसीडर कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये ओरिजिन है, ए वेक्टर इज ड्यू ईस्ट, ये ए वेक्टर बना दिया। हाँ, ड्यू ईस्ट का मतलब टूवर्ड्स ईस्ट। अगर ऐसा लिखा है ड्यू ईस्ट, इसका मतलब होता है टूवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट। हाँ जी, बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर, ईस्ट ये रहा, तो क्या होगा यहाँ पे? यह आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, बी वेक्टर। हाँ बेटो बैठ जाओ, आवाज नहीं, बैठ जाओ वहीं पे। हाँ ऊपर नहीं, नीचे। हाँ ये इसको ले जाओ।
ये बी डिग्री आ गया है और बस आई मीन टू बी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये ईस्ट हो गया, इधर ईस्ट डियर स्टूडेंट, इधर क्या है, इधर नॉर्थ है। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चले 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ से 60, ये तो 45 आ ही गया था, एन ही है ना ये। और यहाँ से 60 डिग्री चलेंगे, कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर। ये आ गया आपका सी वेक्टर, ईस्ट से, ठीक है। फिर है ड्यू, डी इज द एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू किधर है भैया, सर आपको पता है, इधर है वेस्ट, इधर है साउथ। तो एस डब्ल्यू आ जाएगा बिल्कुल मिड, ये आ जाएगा एस डब्ल्यू। कौन सा, डी वेक्टर। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, यस। अब बचा कौन, ई वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब यही है एक्स एक्सिस, हाँ जी सर यही है। तो इधर ही लिख दीजिएगा ई वेक्टर, बना दीजिए इधर ई वेक्टर, ये बना दिया ई वेक्टर। ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। सारे एंगल आपको नजर आ रहे हैं, क्यों, सबकी टेल यहाँ मिली हुई है, ताल से ताल मिला। हाँ जी डियर स्टूडेंट, पहला बात करते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है। ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये वाला बी वेक्टर है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री, 145 डिग्री। सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना रह जाएगा सर, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये कितना आ गया 15 डिग्री। ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 15 डिग्री। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू 15 डिग्री। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, किस किस के बीच में निकालना, सी एंड डी के बीच में बताइए। सी और डी में देखिए ये वाला एंगल 9, ये कितना है, यही तो कमाल की बात है। कमाल की क्या बात है, ये पूरा एक लाइन है, 180 में से 15 माइनस कर दो तो ये एंगल रह जाएगा ना। ये 15 माइनस कर दोगे 180 में से तो कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 165 डिग्री। तो एंगल बिटवीन सी एंड डी इज 180 माइनस 15 इज इक्वल टू 165 डिग्री। सिंपल, वेरी इजी, वेरी गुड। आगे किस में चलते हैं सर, डी और ई में। फोर्थ वन, डी एंड ई में कितना एंगल हो जाएगा सर, 90। तो ये हो गया, और ये एंगल कितना है 45, तो ये हो गया 135। तो प्यारे बच्चों 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो बहुत इजी है, ये मैंने ए टू बी, आप ए और सी में बता सकते हैं। ए और सी में कितना है 60 डिग्री, ए और सी में तो दिख ही रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ फाइंड कर लीजिए बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ए और डी में बताना है तो वही 135 डिग्री। जिसमें भी फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं। प्लेनेट ऑफ फिजिक्स ने आपको वो अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं जिनको चलाइए, जहाँ एंगल पूछा जाए फाइंड कीजिए। तो रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड, प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड -3 ए वेक्टर। सर मजाक कर रहे हो क्या, पहले बताया कैसा क्वेश्चन और अब दे दिया आपने कैसा क्वेश्चन, दैट इज द ट्रिक। यस, फाइंड करके बताओ, पॉज करके, आंसर आ गया चेक कर लो। यस, देखिए प्यारे बच्चों आपको एक और अस्त्र दे रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ। किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड उसी टाइम्स में इंक्रीज हो जाता है और डायरेक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, की पॉइंट, पहला की पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है। ए वी
मल्टीप्लाई, कौन सा प्लाई, मल्टीप्लाई a vector, yes a vector not vector, with scalar quantity, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं k, देन मैग्नीट्यूड, कौन सा ट्यूड, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज बाई k टाइम्स, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, k टाइम्स। दूसरा की पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इफ वी मल्टीप्लाई, कौन सा मल्टीप्लाई, ए वेक्टर विथ नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी, then direction also becomes opposite of the vector, क्या बोला, आइए समझते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट। ये कोई फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ड्यू ईस्ट की तरफ लग रहा है। अब मैंने लिखा 5a वेक्टर, तो बताइए क्या आंसर आएगा। सर आपने बोला उतना ही टाइम्स में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाई k टाइम्स। आपने k क्या ले लिया यहाँ पे, 5। अगर मैंने बोला कि k कोई कोएफिशिएंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे k टाइम्स हो गया, और हुआ नहीं हुआ भैया, k का मतलब हो गया 5a। अब a वेक्टर कितना है, यह है सर 5 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन ड्यू ईस्ट, डायरेक्शन वही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था। सेकंड नोट क्या कहता है प्यारे बच्चों, सेकंड नोट आपको बोल रहा है, सेकंड नोट बोल रहा है ये एग्जाम्पल फर्स्ट और से एग्जाम्पल सेकंड। ए वेक्टर था 5 न्यूटन, किधर, ड्यू ईस्ट। इफ k इज इक्वल टू ले लिया मैंने 5 माइनस का 5, व्हाट इज दैट, सर ये हो जाएगा k a। अब देखिए क्या आता है, अगर इसको k1 बोल देता हूँ तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आ जाएगा -5a वेक्टर -5, a कितना है 25 -25 न्यूटन ई ड्यू ईस्ट। अब सर ये माइनस लग गया, इस माइनस को अगर मैं रिमूव करूँ तो ड्यू ईस्ट की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 25 न्यूटन ड्यू वेस्ट। ईस्ट इधर था, इसका जस्ट अपोजिट इधर हो गया कौन, वेस्ट। नेगेटिव साइन यहाँ से इस वेस्ट में लगा दिया। तो इस तरह से सीधी सी बात याद रखनी है, अगर आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है कुछ। लेकिन नेगेटिव से करने पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, अपोजिट हो जाती है। तो सिंपल है सर, इसकी डायरेक्शन किधर थी, इसकी मान लो इधर है डायरेक्शन प्यारे बच्चों, ये ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो गया इसका। क्यों, मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ेगा, और जो लेंथ होती है एरो की वही तो मैग्नीट्यूड बताती है। यह आ जाएगा -3 वेक्टर। तो दोनों में एंगल कितना हो गया सर, इनकी ताल से ताल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, ठीक है सर। जैसे आप इसको यहाँ लेके आओगे ए वेक्टर, ये एंगल हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया 180 डिग्री। थीटा कितना है 180 डिग्री। तो कमाल की बात है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से ये पता लग गया जो एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज फ्रॉम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री।
इसके बीच में ही कोई एंगल होगा, इससे परे कोई एंगल नहीं होगा। ना तो नेगेटिव एंगल कंसिडर किया जाएगा, ना 180 से बड़ा कंसिडर किया जाएगा। इसके बीच में कुछ भी आए, ये दोनों आ सकते हैं। तो इस तरह से बने रहिए दोस्तों, और लाइक और कमेंट तो ठोकना ही है, आपको इंतजार रहेगा। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो, और मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ से आप लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास बुक्स होगी। वहाँ से हमने जो कंसेप्ट दिया है, बस वो सावधान हो के केवल इन्फॉर्मेशन को कंधों पे नहीं रखना। अगर कंधों पे रख के चले, यूज़ नहीं लोगे तो वो वजन हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, और तुम झुक जाओगे। इसलिए जो तीर लिए हैं उनको सीना तान के चलाना है हर क्वेश्चन पे। आ जाइए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सर कभी कभी तो रोल करने लग जाते हो, फिल्म एक्टर बन जाते हो। अच्छा, चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर। यह है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको केप लगा के बोला जाता है, ठीक है। इसको रीड किया जाता है ए केप और ए कैरेट। इसको रीड कैसे किया जाता है? ए केप और ए कैरेट, ठीक है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसी को यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ये स्मॉलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर मैं आपका भी कैप लगा दूंगा तो आप भी यूनिट वेक्टर बन जाओगे एक तरह। हाथी का कैप लगा दूंगा तो हाथी यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो होता क्या है ये? इट गिव्स ओनली डायरेक्शन। इट गिव्स ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन दी जाती है वो उसके हेल्प से दी जाती है, यूनिट वेक्टर से। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड, ट्यूड कितना होता है? इट यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1। कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड? 1, और यू कैन से यूनिटी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मूला देखिएगा प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर, मान लीजिए कोई भी यूनिट वेक्टर है, ए केप निकालना, तो यहाँ लिखिए वेक्टर, जो भी वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड। उसका क्या लिखना है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सिंबल से समझिएगा, सिंबल से इसको ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए केप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये जो मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, इसी का मतलब है, ये है यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये मोड लगाने का मीन्स है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक बात निकल के आती है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए केप। देखिएगा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसमें क्या होता है, जनरली हम बात करते हैं सर, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू हो गई, और दूसरा उसकी क्या हो गई? डायरेक्शन, और दूसरा उसकी क्या हो गई? डायरेक्शन। तब जाके वो क्या बनता है? वेक्टर बनता है। और हमने बताई दी है कंडीशन, वेक्टर सब लोग फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ से ये यूनिट वेक्टर है, डेफिनेशन पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड लिखो, और उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख दीजिएगा? डायरेक्शन लिख दीजिएगा। वेरी गुड। हाँ प्यारे बच्चों, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। जैसे एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश हो गई, ये वाई, और ये वाई डैश, और इधर आप अगर जेड कंसिडर करना चाहें बहुत अच्छी बात है, और ये पीछे की तरफ जेड डैश। प्यारे बच्चों, जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई केप। क्या बोलेंगे? आई केप। और जो y के अलोंग होगा उसको बोलेंगे जे केप, और जो z के अलोंग होगा उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों के केप। क्या बोलेंगे? के केप। स्मॉल है ना, सब स्मॉल। अच्छा बताओ, नेगेटिव x की तरफ क्या होगा? माइनस आई केप, और नेगेटिव y की तरफ माइनस जे केप, और इधर माइनस के केप। तो ये क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि सर आई केप क्या है? What is I cape? Unit vector along x axis. What is j cape?
यूनिट वेक्टर अलोंग वाई के केप वाई एक्सिस एंड के केप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो इसका कहने का मतलब सीधा सा आ गया प्यारे बच्चों कि यूनिट वेक्टर है तो कोई भी यूनिट वेक्टर है एनीवन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है प्यारे बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक बॉक्स बना के मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप, ये ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, जे केप एंड के केप क्या आएगा प्यारे बच्चों 1, गॉड इज 1। तो दिस इज यूनिट वेक्टर प्यारे बच्चों, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसी बात पे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन है आपका कमेंट हमारे लिए, सपोर्ट कीजिएगा जरूर। यस मैजिक विद द वर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है। देखो होता कुछ नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड है, कौन सा ट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है 0, तुम बन गए हीरो। यस, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 0। डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, not specified। इस डायरेक्शन is not, भैया नजर आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इस डायरेक्शन is not specified, इसकी जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं है। इस डायरेक्शन is not specified किधर भी, it has only mathematical importance, इसका जो mathematical equation में लिखने का importance है, it has only mathematical importance। कौन सा mathematical importance only, बस और कुछ नहीं है साहब। लिखने के लिए जैसे मान लो ये कोई 5 न्यूटन है किधर आई केप एक्स एक्सिस की तरफ, तो इधर मैंने लिख दिया 0 आई केप, तो कितना आएगा 5 न्यूटन आई केप, बस और मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं हम प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर कौन होते हैं प्यारे बच्चों, जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और नॉट, डायरेक्शन must be same। जैसे मैंने बोला a वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई केप, b वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई केप, तो बोथ आर पैरेलल। a वेक्टर को ड्रॉ करके देख लें आप, तो ये a वेक्टर हो गया, b वेक्टर को ड्रॉ करके देख लें आप, तो ये हो जाएगा b वेक्टर। सो इतना बड़ा क्यों बना, अरे भैया मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि नहीं है, और ये हो गया 5 आएंगे। तो इस तरह से पैरेलल वेक्टर हो गए। तो ये एक क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने पूछा कि सर व्हाट इज द एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स, कौन बताएगा। अरे भैया ये वेक्टर एंड ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों की टेल से टेल मिलाओ, ये रही इसकी टेल, ये रही इसकी टेल, ऐसे ऐसे लेके आओ तो इधर लेके आओगे तो ये ए वेक्टर यहीं पे आ जाएगा, दोनों में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कितना होता है 0। यस मैजिक प्लीज राइट द बोर्ड। आ जाए प्यारे बच्चों, थैंक यू मैजिक। व्हाट इज इक्वल वेक्टर, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर का मतलब है डियर स्टूडेंट, जैसे ये मार्कर दोनों की लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो बोथ आर इक्वल वेक्टर। तो कहने का मतलब सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। कौन सा ट्यूड, मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएंगे इक्वल वेक्टर। जैसे हम बात करें सर ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई केप, 10 मीटर आई केप, या जो भी आपको मीटर 10 मीटर आई केप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर आई केप। हाँ जी, ए वेक्टर है कोई वो भी 10 मीटर आई केप चला, बी वेक्टर है कोई जो भी 10 मीटर आई केप चला, दोनों की डायरेक्शन आई केप, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है सेम। तो
तो बोथ आर इक्वल वेक्टर। तो यू कैन से ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों ड्रॉ कैसे करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया ए वेक्टर, सर इसी पे ड्रॉ कर दो, कौन सा, अगर नीचे ड्रॉ कर दो जैसे ये हो गया बी वेक्टर। अच्छा एंगल कितना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 0, तो एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। सर ये तो पैरेलल वेक्टर की जैसी प्रॉपर्टीज आ गई। आइए एक शानदार नोट रिलीज किया है अभी प्लेनेट ऑफ फिजिक्स ने। क्या बच्चों, क्या मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, एवरी पैरेलल वेक्टर इज ए इक्वल वेक्टर, राइट और रॉन्ग? सर रॉन्ग। क्यों? सर पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तो 5 आई कैप आपने लिया था, एक 10 आई कैप लिया था, तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो वो इक्वल वेक्टर नहीं है। सेकंड है एवरी इक्वल वेक्टर इज ए पैरेलल वेक्टर। यस सर, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ से जान दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, एवरी इक्वल वेक्टर इज a parallel vector. Every equal vector is a parallel vector. या every equal vector R लिखना पड़ेगा ना हमें, R जो भी आप लिखेंगे, every equal vector is a parallel vector। ठीक है, जो हर इक्वल वेक्टर होगा वो एक पैरेलल वेक्टर भी होगा किसी दूसरे के। ठीक है, दूसरा, अच्छा सही है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। डायरेक्शन देखो, अभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर आया नहीं आए। सेकंड क्या है, एवरी पैरेलल वेक्टर इज ए इक्वल वेक्टर। क्या रिवर्स क्लियर है? नो, गलत है सर। कैसे? पैरेलल वेक्टर तो ये भी हो गया 5 आई कैप, पैरेलल वेक्टर तो ये भी हो गया 10 आई कैप, बट बोथ आर नॉट इक्वल। अरे भाई 5 इक्वल है क्या 10 के? 5 आई कैप नॉट इक्वल टू 10 आई कैप। क्लियर है फंडा? यही मिलेगा प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पे। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट चाहिए। यस मैजिक, वाइप द बॉल। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन विल बी अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगा? विल बी अपोजिट। डायरेक्शन विल बी अपोजिट। अरे यार लाइट लगी हुई नहीं है यहाँ पे, बंद कर दो। हाँ जी, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब सर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। अच्छा ये बताए प्यारे बच्चों, दोनों में एंगल कितना होगा? सर ताल से ताल मिला। ये इसको इधर लेके आओ, ये हो गया ए वेक्टर, ऐसे शिफ्ट कर लो, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो थीटा कितना है 180 डिग्री। राइटिंग दिस, वेरी गुड। हाँ जी, अब लिखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, अच्छा इसको एंटी पैरेलल वेक्टर को अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं ना प्यारे बच्चों। एंटी पैरेलल वेक्टर को अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। तो ये भी ध्यान रखें प्लीज, है ना। नेगेटिव वेक्टर का मतलब जैसे इक्वल वेक्टर आया था वैसे ही नेगेटिव वेक्टर है। क्या होगा सर? डायरेक्शन अपोजिट होगी, शाबाश, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड या इक्वल। ठीक है सर, कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप। ठीक है, 2 आई कैप, ये कोई फोर्स है न्यूटन। बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 आई कैप न्यूटन। क्लियर है? एक तो हो गया ए वेक्टर इधर और दूसरा आपका जो हो गया वो बी वेक्टर इधर। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन एक तो प्लस आई कैप की तरफ है और एक है माइनस आई कैप की तरफ। गेटिंग दिस? तो इस तरह से ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड।
रुकिए मैजिक, एक बार ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। यहीं से एक नोट हम लिख सकते हैं, यहीं से एक नोट हम लिख सकते हैं क्या, कि सर एवरी नेगेटिव वेक्टर, जो एवरी नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि इन दोनों में एंगल हो गया 180 डिग्री, सेम उसका कैसा आ रहा है, एवरी नेगेटिव वेक्टर इज एन एंटी पैरेलल वेक्टर। बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल है। इसमें तो चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो एवरी नेगेटिव वेक्टर इज एन एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या इसका अपोजिट सही होगा? क्या इसका अपोजिट सही होगा? नो। एवरी अनलाइक वेक्टर or not vector is an anti and is a negative is a negative vector। बिल्कुल गलत है साहब, बिल्कुल गलत है। क्यों? अनलाइक वेक्टर में सर मैग्नीट्यूड बराबर हो कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक वेक्टर इधर है, ये आ गया 10 मीटर, ठीक है, माइनस आई केप की तरफ, और दूसरा है ये 20 मीटर आई केप, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अनलाइक वेक्टर तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए नेगेटिव वेक्टर नहीं है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव वेक्टर में दो कंडीशन फॉलो होती है, जैसे इक्वल वेक्टर में होती है, सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इक्वल वेक्टर में सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम आती थी। तो इस तरह से मैंने हर पॉइंट को क्लियर किया। डियर स्टूडेंट, बने रहिए। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड, अब मिटा सकते हो। आ जाइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कनकरेंट यानी को इनिशियल। कॉनकरेंट का मतलब है सेम पॉइंट से पासिंग होने वाले। तो इसका होगा द वेक्टर्स विच पासिंग थ्रू, आप अंग्रेजी बना सकते हैं मेरे से अच्छी। पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, जिनकी लाइन ऑफ एक्शंस है कॉमन पॉइंट से पास हो। जैसे मान लो ये पॉइंट है ओ, यहाँ से ये वेक्टर आया ए, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर हो गया यहाँ से सी, ये कोई वेक्टर हो गया यहाँ से डी। तो ये सब की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी से पास हो रही है, ओ से। तो दीज आर द कनकरेंट पॉइंट, ठीक है। को इनिशियल क्यों बोला? अब देखो सर, ऐसा मत बोलना कि यहाँ सर हेड आ रही है, आप को इनिशियल बोल, अरे भैया इसको आगे बढ़ा दो इसे। देखो ध्यान दो, इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं। ये हो गया बी वेक्टर, इसको नीचे लाओ, ये हो जाएगा ए वेक्टर, और ये हो जाएगा डी वेक्टर। थोड़ा चुनौती दिया करो डेफिनेशंस को अपने आप को, ठीक है। ये हो गया को इनिशियल। भाई ताल से ताल मिला का गाना में आता है, मिला दिया। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है कोप्लेनर। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर पे बात करते हैं। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन क्या होना चाहिए सर? द प्लेन of all the vectors in which they are lie is same, then they are known as coplanar vector। सेम प्लेन होना चाहिए। कैसे प्यारे बच्चों? ये देखो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। एक प्लेन यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। दिस इज द प्लेन, इसको बोलोगे XY प्लेन। हाँ, दूसरा आपके लिए यहाँ बना देते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा वाला, देख रहे हो ये कोना। और तीसरा ये वाला हो जाएगा आपको लोगों के लिए। ये कौन सा? ये तो ओरिजिन है ही, ठीक है। ये इधर वाला आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर कोना। कमरे का जो कोना होता है, क्लासरूम का जो कॉर्नर है, उसमें देखिएगा XYZ, वो ही है ये इधर X, ये इधर हो गया Y, ये हो गया इधर Z। ये हो गया कौन सा प्लेन? YZ, और ये हो जाएगा XZ। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं ए वेक्टर, ठीक है, ये कोई दूसरा है
बी वेक्टर और ये कोई थर्ड है सी वेक्टर। तो ए बी सी, और यहाँ पे बात करता हूँ कोई है डी वेक्टर और यहाँ पे है ई वेक्टर और यहाँ है एफ वेक्टर। अगर हम बात करें कि सर इनमें से कौन सा क्या है, अच्छा किसी को माइंड में आया होगा सर ये तो डायरेक्शन इधर है, इस पे एरो पे इधर लगाओ। मैं पहले मना कर दिया था, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लगाते हैं, ये ऊपर रिप्रेजेंटेशन में सिंबॉलिक में पढ़ा है ना। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ए बी सी तो क्या हो जाएंगे कोप्लेनर, ए बी सी कोप्लेनर है, डी ई कोप्लेनर है, लेकिन ई एफ कोप्लेनर नहीं है। तो मैं बात करूँ कोप्लेनर कौन से हैं, कोप्लेनर जिनका सेम प्लेनर है वो है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और कौन से हैं, इनका कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। दूसरे हैं डी एंड ई, इनका कौन सा प्लेन है सर, वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, हाँ जी। और ई एफ नो कुछ नहीं है, ये कोप्लेनर नहीं है, इससे अलग अलग प्लेन में है, ये एक्स जेड में है। तो इस तरह से समझ में आ जाएगा कौन से कोप्लेनर है कौन से। जैसे ये बोर्ड है कोप्लेनर है, एक ही प्लेन। गेटिंग दिस, आगे चलते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड, आ जाइए फिर बच्चों। थैंक यू मैजिक। अरे ये क्या हुआ मैजिक, मिटाया नहीं तूने, कोई बात नहीं, आ जाओ, जगह है, स्पेस है। हाँ जी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो। कितना एंगल हो, 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कौन कौन से एंगल है। जैसे सर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इधर वाला कौन सा वेक्टर रहता है सर, इधर आप लिखते हो आई केप। क्या लिखते हो प्यारे बच्चों, आई केप। इधर क्या लिखते हैं, जे केप। इधर क्या लिखते हैं, के केप। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90, इन दोनों के बीच का एंगल 90 और इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, 90। इसका मतलब आई केप, जे केप, के केप और जो भी वेक्टर जिनके बीच में एंगल क्या हो, एंगल बिटवीन देम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तब वो वेक्टर क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे आई केप, जे केप, के केप आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे वॉच करते रहिएगा। यस मैजिक वाइप द बोर्ड, थैंक यू मैजिक। आ जाइए। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिफाइन हो। क्या होते हैं, इनिशियल पॉइंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को क्या बोल सकते हो, एंडिंग पॉइंट आर डिफाइंड। जिसके ये डिफाइंड हो वही क्या होता है, पोलर वेक्टर। जैसे मान लो ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया। जैसे मान लो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये हो जाएगा ए बी। ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुए साहब, यहाँ एंड हुए। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट, कौन सा मेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा, हाँ जी एटसेट्रा। नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। क्या होते हैं एक्सियल, जिनके एक्सिस डिफाइंड हो। द वेक्टर्स नॉट वेक्टर्स, द वेक्टर्स दोज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड। कोई ना कोई एक्सिस जरूर होगी प्यारे बच्चों। कैसे, जैसे मान लो ये रोटेट कर रहा है, ये डिस्क घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, किससे, किसी ओमेगा से, किसी अल्फा से। ये क्या चीज़ें हैं सर, ये तो हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एग्जाम्पल ओमेगा एंगुलर स्पीड, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, टाउ जी टॉर्क। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में सारा का सारा। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डांस कीजिए, खाना खाइए, खुश रहिए, ठीक है। और ज़रूर आप अपना कमेंट दें, अच्छे से पढ़ाई करें,
और माता पिता का नाम रोशन करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।